लतिका बत्रा हिंदी कथा जगत का एक स्थापित नाम है। उनकी लिखी हुई कहानियाँ विभिन्न ई-पत्रिकाओं और विभिन्न वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी सुग्गी क्या करे, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। माँ पता नहीं कितनी बार यही सब बातें दोहराती है, बार बार वही बातें, और हर बार वही दुपट्टे से आँख नाक पोंछते जाना, शून्य में टिकटिकी लगाकर ताकते रहना, ऐसे जैसे कि दूर किसी अदृश्य पटल पर वो एक एक घटना, एक एक बात ज्यों की त्यों साक्षात देख रही हूँ। जो कहानी वो सुग्गी को सुना रही है उसी का चलचित्र। सुग्गी को माँ का एक एक शब्द, एक एक क्रिया, एक एक भाव भंगिमा रटी हुई है। जैसे ही माँ बोलना शुरू करती है, सुग्गी के मन में एक टेप साथ साथ चलना शुरू हो जाती है। पता है सुग्गी, पहले तो हर हफ्ते 10 दिन में आता था फ़ोन तेरे बापू का। सुग्गी के मन में चलती टेप इसके आगे का दृश्य उसे दिखा रही होती। सुग्गी को पता होता था अब माँ की आंखों में एक चमक उभर आएगी। सुग्गी को यह भी पता था कि शून्य में ताकती माँ के कानों में बापू के सालों पहले कहे शब्द गूंज रहे हैं। अगले क्षण टप टप बारिश की बूंदें बरसेंगी माँ की आंखों से। फिर अगला वाक्य होगा, हाय पता नहीं किसकी नज़र लग गई। अब माँ के पाथे पर पड़ी शिकनें कांपेंगी और झुर्रियाँ कुछ और गहरी हो उठेंगी। सब कहते थे दम्मों का भाग्य पलट गया। सुग्गी जानती है अब माँ अपने उस विगत बड़भागे के सुख में खोई कुछ क्षण के लिए सब कुछ भूल जाएगी और दुख की गहरी लकीरों को फाड़कर गर्व की लाली उसके चेहरे पर चौंध मार जाएगी। ढेरों रुपए भेजता था तेरा बापू। अब माँ की उभरी नसों से भरे शुष्क हाथ दुपट्टे का कोना खोजेंगे। पहले माँ नाक सुड़केगी, फिर आंखें पोंछेगी। अब तो कितने साल बीत गए। इसके बाद के शब्द माँ की सिसकियों में डूब जाते हैं। माँ की ये सिसकियाँ, विलाप, किस्से, कहानियाँ सुनते सुनते नन्ही सुग्गी बचपन की दहलीज लांघकर कब यौवन की चौखट पर आ खड़ी हुई है, इसका भान ना तो माँ को है ना सुग्गी को ही। इस घर की हवा ठहर गई है, जैसे अतीत में जहाँ बापू छोड़कर गया था उन्हें। माँ का मन यादों की सुरंग में भटक भटक कर लहूलुहान उठता है। सुग्गी का दम घुटता है, अब छटपटाहट होती है, पर अटकी हुई सांसें जैसे चलती ही नहीं। माँ खुद तो रुकी बैठी है वहीं जहाँ वो उसे छोड़ गया था, पर सुग्गी माँ की परछाई बनाकर चिपका दी गई है उसी मोड़ पर। माँ रात भर ढिबरी जलाकर रखती है, कहती है इससे परोने मतलब पाहुने रास्ता नहीं भटकते। मन ही मन हंसती है सुग्गी। कौन से परोने माँ? कालिक पुते आले पर कांपती मध्यम सी लौ रात भर तरह तरह की काली स्याह आकृतियाँ बनाती मिटाती रहती है उनके कमरे की बदरंग भुरभुरी दीवारों पर। सुग्गी डरती है इन परछाइयों से। उसे लगता है कि वो कैद है किसी सीलन भरी घुप अंधेरी काल कोठरी में, ठीक वैसे ही जैसे उसका बापू कहीं किसी दूर अनजान देश में कैद होगा। जेल की काल कोठरी में बापू सलाखों के पीछे डरा सहमा सा बैठा होगा। कैद खाने के सूने ठंडे गलियारों में सिपाही अपने फौजी बूटों को ठक ठक करते घूम रहे होंगे, इन्हीं परछाइयों की तरह जो उसकी दीवारों पर बनती मिटती रहती हैं। ढिबरी थक कर फड़फड़ाती है और बुझ जाती है, ठीक माँ की उम्मीदों की तरह। माँ जो उसके आने के आस लेकर ही सोती है, जागती है, पल पल जीती है, मरती है। माँ थकती नहीं। सुग्गी तो थक चुकी है पीछे मुड़ मुड़ कर देखते। पता नहीं पीछे छूटा समय कभी सामने आकर खड़ा होगा भी या नहीं। सुग्गी को याद है जब तक उसके दादा जिंदा थे वो करते रहे दौड़ धूप उसके बाबू को खोजने की। दिल्ली तक हो आए थे, पता नहीं किस किस दफ्तर में अर्जियां भेजते थे, विदेश मंत्रालय और हाई कमीशन के चक्कर काटते थे अपने बेटे की खोज खबर निकलवाने के लिए। कमर टूट गई थी उनकी। सुग्गी को पूरी कहानी मुँह ज़बानी याद है। बापू पहले खेती करते थे, 2-3 किल्ले ज़मीन थी। एक एजेंट के बहकाने में आ गए विदेश की नौकरी। एजेंट के दिखाए सुनहरे सपनों के जाल में फंसकर उसने सारी ज़मीन बेच दी। गांव के और भी 8-10 उस जैसे किसानी करने वाले बंदों ने यही काम किया। सबने एजेंट को मोटी रकम कमीशन की दी। उसने सबको भेज दिया दुबई नौकरी पर। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, फ़ोन भी आते थे और पैसे भी। फिर धीरे धीरे सब बंद हो गया। बापू की ही नहीं, साथ गए लोगों की भी कोई खोज खबर ना आई थी कई महीनों तक। फिर जब आसपास के गांवों से भी अपने विदेश गए बेटों की भी कोई खोज खबर ना आने की खबरें गरमाने लगीं तो हलचल मचनी शुरू हुई। पुलिस तक बात पहुंची।
जिस एजेंट ने सबको भेजा था वो फरार था। उसके दफ्तर पर ताला लगा था। कितने दिनों तक धरना देकर बैठे रहे थे सब उसके दफ्तर के आगे। पता चला कि जाली कागजातों पर भेजता था वो लड़कों को दुबई, कतर, ओमान, कुवैत। सबने विदेश में नौकरी के लालच में मोटी रकमें दी थी उसे। सुग्गी को गुस्सा आता था कि इतने बड़े होकर कैसे फंस गए सब उसके झांसे में। अब क्या पता कि सुग्गी का बापू आखिर गया किस देश था। अवैध घुसपैठियों की खबर आखिर कौन सी सरकार रखती है, सुग्गी सोचती। कोई कहता है कि बिना पूरे कागज़ों के वो लोग जल्दी ही पकड़े गए होंगे। माँ का कलेजा धक धक करने लगता। माँ खुद को तसल्ली देती, नहीं नहीं, पहले तो आती थी उसकी खबर, पैसे भी भेजता था वो। उसके बाद कहते हैं उन देशों का कानून बड़ा सख्त है, ज़रूर जेल में होंगे, बड़ी यातनाएं देते होंगे। कौन सुनवाई करता होगा निरीह मिस्त्री मजदूरों की। सुग्गी कानूनी दांव पेश नहीं जानती, पर इतना तो उसे पता ही है कि अपने यहाँ तो जब कैदियों पर मुकदमा चलता है तो सरकारी वकील उनकी पैरवी करता है। पता नहीं उन दूसरे देशों में क्या हिसाब किताब है। सुना है बड़ी क्रूरता बरतते हैं। ठंडे पसीने छूट जाते हैं सुग्गी के। हे वाहे गुरु, ये क्या सोच रही है वो। माँ को भनक भी लग गई तो इन बातों की तो क्या होगा। उसने देखी है माँ की तरफ, रात रात भर अंधेरे में घूरती पता नहीं क्या बड़बड़ाती रहती है। कभी कभी तो वो सुग्गी को नीम पागल लगती है। अजगी रातों में अपने दुख के जालों में उलझती तड़पती, जितना छटपटाती है उतना ही और उलझती जाती है। रात वाली माँ कितनी अलग है दिन वाली माँ से। सुग्गी को हैरानी होती है, कितना शांत, कितना ठहरा हुआ लगता है माँ का चेहरा सुबह। बेशक झुर्रियाँ गहरी हो चुकी हैं देह पर, बालों में सफ़ेदी ने डेरा डाला हुआ है, पर हाथ रुकते नहीं उसके दिन भर। घर का काम निपटाकर अड़ोस पड़ोस के काम निपटवाने निकल पड़ती है। किसी के अचार पापड़ बना दिए, किसी का आंगन लीप दिया, किसी के कपड़े सिल दिए। गांव के लड़के लड़कियों के ब्याह में तो कई कई दिन पहले से ही माँ की बुलवाहट आ जाती है। 2 जनों के पेट का जुगाड़ हो जाता है। माँ का दिन तो खटते यूं ही बीत जाता है। रात घिरते ही आकाश से दर्द झरझर के माँ के रोम रोम में बसने लगता है। एक दिन कोई खबर लाया कि दिल्ली में कोई 60-70 मजदूरों की खेप आई है वापस, कहीं खाड़ी देशों से। चेकिंग में सबके पास सोने के बिस्कुट मिले हैं। कस्टम वालों ने घेर लिया है सबको। उन्हें शक है कि ये सोना इन मजदूरों कामगारों का नहीं, अपितु किसी स्मगलर का है, जो निरीह मजदूरों के हाथ स्मगल कराया जा रहा है। कहते हैं गुरदासपुर के भी हैं कुछ लोग। माँ को पर लग गए। हाय ओ रब्बा, वो भी हों उनमें। 100 मन्नतें मांग डाली माँ ने। पहली बार माँ को सुग्गी के लड़की होने का अफसोस हुआ। लड़का होती तो दौड़ भाग करती सुग्गी। झट से बस में बैठकर दिल्ली पहुँच जाती, जुगाड़ लगाती, अफसरों से पूछताछ करती, कुछ तो पता चलता। माँ बुआ के घर दौड़ी गई, उसके लड़के को भेजा दिल्ली। बुआ ने कहा, दम्मो वीरे की एक फ़ोटो दे दे, लड़के को ढूंढने में आसानी होगी। बुआ के बेटे को भी कहाँ याद थी सुग्गी के पिता की। कितना छोटा था वो भी जब वो सब छोड़कर चले गए थे। माँ ने टीन की संदूकची खोलकर एक पुरानी फ़ोटो निकाली। काली सफ़ेद तुड़ी मुड़ी दरारें पड़ी फ़ोटो माँ ने करतारे को ऐसे सौंपी जैसे कि अपनी सारी उम्र का संचित धन उसे सौंप रही हो। दिल्ली जाकर करतारे ने बहुत पूछताछ की, अफसरों से मिला। वापस आए मजदूरों को भी सुग्गी के बापू की फ़ोटो दिखाकर पूछताछ की, पर कुछ पता नहीं चला। आस ही नहीं, माँ की तो कमर ही टूट गई। करतारे ने वापस आकर सब कुछ बताया। माँ को तो ऐसा लगा जैसे उसने एक बार फिर नए सिरे से बापू को खो दिया है। ताज़ा ताज़ा अभी का नया घाव ठीक उसी पुराने नासूर के ऊपर आ लगा था। बुआ रात भर माँ के पास ही रुकी थी। दोनों ननद भौजाई आँख नाक से बहते पानी को पोंछती, एक दूसरे का दर्द बांटती रही थी रात भर। जवान जहान सुग्गी को देख बुआ के दिल में हौल उठते। माँ को तो अपनी होश नहीं, सुग्गी की ओर ध्यान कहाँ से जाता। कब छीट वाली कुर्तियाँ छोटी पड़ने लगी, कब कद बढ़कर घर की चारदीवारी से भी ऊंचा हो चला, माँ को खबर ही नहीं। कब मिचमिचाती आंखों और बहती नाक वाला चेहरा चांदनी में नहा उठा। खुद सुग्गी ने भी कभी जाना ही नहीं था। वो तो प्रभजोत ही था, जिसने पता नहीं कब कॉलेज आती जाती सुग्गी के भीतर अछूती अनजानी अनुभूतियों को हरहरा कर जगा दिया था। सुग्गी बुआ की नज़रों से बचती, अपने दुपट्टे को और कसकर लपेट लेती सीने पर, कहीं उसके हृदय की गहराइयों में छिपे राज बुआ जान न ले। सुग्गी अपना दर्द बांटे भी तो किससे बांटे। सुग्गी सचेत है कि कहीं बुआ उसकी आंखें ना पढ़ ले। बुआ एकटक उसे देखती है और कहती है, पर जाई देख ना,
सुग्गी की कदकाठी बिल्कुल अपने रत्ने पर गई है। मेरा वीरा रत्ना ऐसा ही तो दिखता था बिल्कुल, वही दूध धुला रंग, वही आंखें। ये कुड़िया चिड़िया कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। माँ ने नज़र भर कर देखा, पता नहीं उसे या उसकी शक्ल के पीछे छुपे बापू को। पता नहीं कितने साल हो गए, माँ बुदबुदाई। पूरे 20 साल हो गए हैं, सुग्गी नजरें चुराती मन ही मन कहती है। कोई 2-3 साल की रही होगी वो जब बापू। पूरी 22-23 साल की हो गई है सुग्गी। अपने सारे सपनों अरमानों पर कीलें ठोक कर बैठी है सुग्गी। कॉलेज आती जाती है तो बस इसलिए कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, नौकरी कर सके, यहाँ से बहुत दूर किसी दूसरे शहर। सुग्गी की सोच को उसकी अपनी ही परछाई कोड़ा मार कर लहूलुहान कर देती है। जैसे तेरा बापू गया था दूसरे देश नौकरी करने। सुग्गी जड़ हो जाती है, तीसते घाव लेकर बहती जाती है धारे के साथ। उधर प्रभजोत अटल है, कहता है कुड़माई तो सुग्गी के साथ ही करेगा। अब तो कॉलेज जाने में भी डर लगता है सुग्गी को। सुग्गी को लगता है जैसे वो माँ की हर बात खुद ही जान जाती है। माँ भी उसके भीतर ठांसे मारते समुंदर को सूंघ लेगी। वो छिपती फिरती है माँ से भी। सुग्गी की देह ही बस अलग है माँ से। दिल दिमाग आत्मा इच्छाएं तो अलग हैं ही नहीं, जैसे सब बंधी हैं माँ के साथ। प्रभजोत ये बात नहीं समझता, कहता है इंतज़ार करेगा। सुग्गी की रूह कांप जाती है। किसका इंतज़ार करेगा प्रभजोत? जैसे माँ करती है बापू का, या इंतज़ार करेगा माँ के मरने का कि सुग्गी मुक्त हो सके माँ के साए से? साफ पानी की मच्छी जैसे खारे सागर में डाल दी गई हो, ऐसे छटपटाती है सुग्गी। जहाँ तक नज़र जाए बस दर्द का गरजता तड़पता ठाठे मारता ज्वार भाटा। कहीं कोई कूल किनारा नहीं। उसका कुंद कलेजा माँ के दर्द की लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलता ही नहीं। प्रभजोत का दर्द वो क्या जाने। कभी कभी सुग्गी सोचती है इससे तो अच्छा था कि बापू की लाश ही आ जाती, कभी किसी दूर देश से, जैसे ताबूत में बंद फौजियों की आती है गाँव में कभी कभार। जितना रोना तड़पना है सब एक बार रो लें दिल चीर कर, उसके बाद बस। ये आज तो धार विहीन आरे की तरह धीरे धीरे काट रही है 20 सालों से माँ बेटी को। चर चर चर, ना तो पूरी तरह कटती मिटती है ना पूरी होती दिखाई पड़ती है। अनाप शनाप सोचती सुग्गी की चूल्हे पर चढ़ी दाल जलकर कब गंध छोड़ने लगी उसे कुछ पता न चला। उसकी सहेली रज्जो ने अचानक आकर अपने दुपट्टे से सड़ सड़ करती पतीली को नीचे उतारा तो अचकचा गई सुग्गी, जैसे किसी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। रज्जो सब जानती है प्रभजोत के बारे में। वो डर गई कि कहीं उसे प्रभजोत नहीं ना भेजा हो यहाँ। सुग्गी डर गई। जब से करतारा बिना बापू की खबर लिए दिल्ली से लौटा है, सुग्गी कॉलेज नहीं गई है। वो माँ को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती। पर रज्जो किसी और काम से आई थी। उसका चाचा आया है कनाडा से। रज्जो के दादा ने पूरे गांव को दावत दी है इस खुशी में। इतने सालों बाद राजा बनकर लौटा है रज्जो का चाचा। खूब अटैची भर भर कर कमाया है, इतना कि घर में अटाए ना अटे। पूरे गांव को न्योता भेज रहे हैं रज्जो के दादा। सुग्गी और उसकी माँ को भी बुलाया है दावत में। सुग्गी मुंह बाय देख रही है। पता नहीं ये सब सुनकर माँ की क्या प्रतिक्रिया होगी। माँ का कुछ पता ही नहीं चलता। कभी तो बड़ी से बड़ी बात ही यूँ सह जाती है, कभी छोटी छोटी बातों पर सतलुज चनाब बहने लगते हैं आँखों से। सहगलों का चंदर आया है। माँ सुनाई ये खबर, वो खुशी से बौखलाई बता रही है। वापस आ गया है चंदर। सुग्गी धम से नीचे बैठ गई। उसका कलेजा डूबने लगा। वो माँ की खुशी का राज समझ रही है। आज फिर से कुलबला उठी है माँ के सीने में। आंखों में 100 सूरज जगमगा उठे थे। चंदर आ गया है, वो भी आ जाएगा। माँ बाहर से आते ही हाथ मुंह धोकर बाल काट कर तैयार होने लगी। चल सुग्गी, सहगलों के घर जाना है। बड़ी मुश्किल से रोका सुग्गी ने। रात को किसी के घर ऐसे जाना ठीक नहीं, सुबह का न्योता है तभी जाएंगे। पूरा गांव इकट्ठा था सहगलों के घर। कनाते लगी थी घर के बाहर। हलवाई बिठा रखे थे। सूट बूट में चंदर साहब लग रहा था। रज्जो की माँ और दादी गुलाबी फुलकारी का गोटे वाला दुपट्टा ओढ़े हर किसी का स्वागत कर रही हैं। उधर पिता और दादा छाती चौड़ी किए गर्व से भरे हैं। रज्जो का भाई अपने दोस्तों से घिरा चाचा के कनाडा के किस्से सुना रहा है। खाना पीना चल रहा है, हर ओर खुशी हंसी ठट्ठा। माँ को कहाँ भा रहा था ये सब रौनक मेला। वो तो बस चंदर से मिलना चाहती है। चंदर को पता होगा उसका, दोनों बचपन के दोस्त हैं आखिर। ये अलग बात है कि दम्मों के गौने से पहले ही चंदर चला गया था कनाडा, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। चंदर ज़रूर जानता होगा कि सुग्गी के बापू कहाँ हैं। बचपन के दोस्त अब भी साथ ही होंगे, ऐसा माँ को विश्वास है। अपने पसीजे हाथों में
सुग्गी का हाथ कसकर पकड़े माँ मौका ताड़ रही थीं कि कब चंदर मर्दों की बैठक से बाहर आए तो वो उससे कुछ पूछताछ कर सके। उधर रज्जो का भाई एक दीवार पर सफ़ेद चादर टांग कर प्रोजेक्टर सेट कर रहा है। सबको चाचा के कनाडा की फ़ोटोएं दिखानी हैं। मशीन चलते ही रंग बिरंगी तस्वीरें पर्दे पर नाचने लगीं। पूरा गांव दांतों तले उंगली दबाए देख रहा है। देखो ये चाचा का घर है, इतना बड़ा बंगले जैसा, लंबी लंबी 2 गाड़ियाँ, और ये देखो कितनी बर्फ़ गिरती है वहाँ। पूरी सड़क सफ़ेद हो रखी है। ये अड़ोस पड़ोस के घर, अंग्रेज मेमे, बाग में खेलते चाचा के बच्चे और उनके अंग्रेज़ दोस्त। और ये तस्वीर देखो। रज्जो का भाई अति उत्साही में डूबा सबको तस्वीरें दिखा रहा था। कनाडा के मॉल में चाचा और उसके अंग्रेज़ दोस्त और मेमे, नए साल की पार्टी। ये चाचा के गांव देश के पुराने यार दोस्त जो अब वहीं कनाडा में रहते हैं, उनकी बीवियां और बच्चे। भतीजा अपने चाचा के कनाडा की दुनिया का विचित्र तिलिस्म एक एक कर खोल रहा था। उन तस्वीरों में सब मंत्रमुग्ध थे। माँ की आंखें भी पर्दे पर जमी थीं। गांव देश के पुराने यार दोस्त शब्द सुनते ही माँ के रोम रोम को आंखें लग गईं। 100 आंखें फाड़ कर वो तस्वीर पर झपट पड़ी। पर्दे पर हाथ मार मार कर तस्वीर टटोलने लगी। तस्वीरें पर्दे पर से गायब होकर उसकी पीठ और दुपट्टे पर गड्ढ-मड्ढ सी होकर नाचने लगी। पर्दे पर माँ की काली हड़बड़ाई हुई परछाई डोलने लगी। बेबे, तस्वीरें पर्दे पर नहीं, इस मशीन में से निकल कर दिखाई दे रही हैं। तू सामने खड़ी हो जाएगी तो कैसे दिखाई देगा कुछ? रज्जो के भाई ने समझाया माँ को। पुत्र, वो कहाँ गई फ़ोटो चंदर के यार दोस्तों वाली? सुग्गी के बापू भी होंगे उस फ़ोटो में। बचपन के दोस्त हैं दोनों, कहाँ गई वो फ़ोटो? माँ पागलों की तरह उस मशीन के ऊपर नीचे हाथ मारने लगी। सामने के कांच में मुंह घुसाकर देखने लगी। ओ झल्लिए, ये कनाडा की फ़ोटोएं हैं। तेरा रत्ना तो दुबई गया था ना? कोई बोला। बेचारी तम्मू कमली हो गई है रत्नों के इंतज़ार में। जिसने आना होता है आ जाता है, अब क्या आएगा वो? सब कुछ ना कुछ बोल रहे थे। किसी को माँ के साथ सहानुभूति है तो कोई बापू को कोस रहा है। सुग्गी की आंखों में घटा घोप बदली ने आ डेरा जमाया। ग्लानि और शर्म से वो धरती में गड़ी जा रही है। माँ को झकझोर कर सचेत किया उसने। बेबे, ले यहाँ बैठकर आराम से देख। रज्जो के भाई ने वहीं पर्दे के पास आड़ी करके एक कुर्सी रख दी और वही फ़ोटो फिर से लगा दी। ये रत्ना ही तो है। हाँ, लग तो वही रहा है। नहीं नहीं, ये रत्ना कैसे हो सकता है? गांव की नई पौध दावत में उठे इस बवाल से परेशान थी। पुरानी पीढ़ी के अधेड़ और बूढ़े जिन्होंने बचपन से जवानी तक रत्ने को देखा था, कोई हाँ में हाँ मिलाता, कोई नाना करता। कोई कहता कद काठी तो रत्ने सी ही है, पर कहाँ उजड़ गंवार रत्ना, कहाँ एक खाते पीते घर का सुनहरे चश्मे और सूट बूट वाला बंदा, कोई मेल ही नहीं है जी। ओ चंदर, बाहर तो आ जरा, देख बताते बंदा कौन है? उधर माँ को किसी गवाही की जरूरत ही नहीं थी। हाय ओ रब्बा, सुग्गी देख तेरा बापू, राजी खुशी है तेरा बापू। मैं कहती थी ना, शुक्र है ओ मेरे या रब्बा, मेरे वाहे गुरु। माँ बड़बड़ा रही थी, सिसक रही थी। इतने बरस जिसकी खैर की दुआएं मांगी, मन्नतें मांगी, पल पल मरकर वो बरसों जीती रही। बस एक फ़ोटो, एक निशानी को कलेजे से लगाए पूरी जवानी काट दी। उसे पर्दे पर हंसता मुस्कुराता देखकर बरसों से कलेजे में दफन सारा दर्द मानो उसके हौकों में सिमट आया है। चंदन ने मोहर लगा दी। रत्ना और उसके साथ के 3-4 लोग पहले तो कुछ महीने दुबई में ही रहे, मजदूरी करते थे वहाँ। पहले कुछ दिन सब ठीक था, पर धीरे धीरे मालिकों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। बेगार करवाते थे, बस रोटी कपड़ा और रहने को एक शेड था जिसमें लोग ठूंसे रहते थे। फिर एक दिन वे लोग जुगाड़ लगाकर वहाँ से भाग खड़े हुए। एक क्रूज़ पर खलासी की नौकरी की और पहुँच गए कनाडा। चंदर तो शुरू से वहीं था। किस्मत से एक दिन टकरा गए एक दूसरे से। उसी ने उन्हें आसरा दिया, नौकरी लगवाई। फिर रत्ने ने शादी कर ली वहीं की एक मेम से। ना करता तो टिकता कैसे वहाँ? अब बस वहीं का हो गया है। मेम से 2 बच्चे भी हैं उसके। चंदर को रत्ने ने बताया था गांव में अपनी घरवाली और बच्ची के बारे में, पर चंदर को ये नहीं पता था कि वो घरवाली और बच्ची यही सुग्गी और उसकी माँ है। साए साए करता सन्नाटा छा गया भीतर बाहर। सुग्गी ने तड़प कर माँ की ओर देखा। दम्मों के चेहरे पर पल भर पहले तक छाई वहशत जैसे कहीं तो रहित हो गई थी। रगों को तोड़ता झकझोरता दर्द कहीं बह गया था पिघल कर।
वो जैसे कि अपने आसपास उगाई हलचल, फुसफुसाहट तथा शोर से दूर निकल आई थी। उसका रुका हुआ, ठहरा हुआ सा पीला चेहरा लाल नीले बल्बों की रोशनी में अजीब पत्थर सा लग रहा था। सुग्गी ने हाथ बढ़ाकर बुझ बैठी माँ की ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर उठाया। चेहरा तप रहा था। सुग्गी माँ को घर ले आई। गरजती बरसती स्याह रात में अपने दर्द की सीली थिगलियाँ समेटे दोनों माँ बेटी सड़कें नाप रही हैं, एक अपने अतीत की, दूजी अपने भविष्य की। सुग्गी माँ में अपना भविष्य देख रही है, जब प्रभजोत थक जाएगा इंतज़ार करते करते, और थक कर वो भी। सुग्गी नहीं सोच पाती इसके आगे। माँ ने आज रात डिबरी नहीं जलाई है। सिर सुग्गी के कंधों पर टिका है माँ का। जलती हुई लाल भभूका आंखों से पता नहीं क्या टटोल रही है सुग्गी अंधेरों में। माँ के पास तो वो है, माँ टिकी है उसके कंधों पर सुग्गी क्या करे। अभी आप सुन रहे थे लतिका बत्रा जी की लिखी हुई एक मर्मस्पर्शी कहानी सुग्गी क्या करे। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।